और इस दौरान आप हमारी रियासत कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत साडा हक नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी सहनी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू के शहीदी चौक में, जहां पर कांग्रेस एक ही मंशा लेकर चली है जम्मू कश्मीर का हक लेने के लिए। वो देख सकते हैं आप, हमारी रियासत हमारा हक के तहत लगातार कांग्रेस का एक ही मोटो है और उस मोटो को लेकर चले हैं कि अब हमें हमारी रियासत और हमारा हक वापस दीजिए। बातचीत करेंगे सबसे पहले चौधरी लाल सिंह जी से। लाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? बड़ा चंगा। जम्मू कश्मीर के लिए आप लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, काफी दिन से आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बीच में कभी मैन हैंडलिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, जिसके बाद आप लोग आज यहाँ बैठे हैं। क्रांतिकारी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस और अभी भी हम देख रहे हैं आप लोग वही जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से आप यहाँ आकर बैठ गए और कहीं ना कहीं एक वो चिंता है जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्या भाव है मन में अभी? देखो, आपने कहा कि ये लोग आप इधर बैठे उधर बैठे ये मान नहीं रहे। ये बेशर्म ना, ये टोटली शेमलेस लोग हैं। किसके लिए? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो पार्टी इस किस्म की हरकतें, अब मुझे बताओ, लोकसभा के एमपी को ये पता नहीं लग रहा कि मैं रेलवे के उद्घाटन में बोल क्या रहा, रेल में 2072 कह रहा है, अभी 2072 आया, कहता 2072 से लेके 50 साल हो गए हैं, तो आगे मोदी साहब ने ये काम किया। अब 72 में पहुंचो, पता नहीं उस समय तक हड्डियां भी होंगी, बंदे भी होंगे, हम भी होंगे, नहीं होंगे। तो ये बुखलाहट आप देख रहे हो, ये लोगों में आ चुकी है। ये भूल गए हम, एक चक्कर आंदा नहीं जिसले कोई मारता ना झटके से तो घूमता आदमी, ये लोग घूम रहे हैं, हम इनको भूल चुके हैं कि हम कह क्या रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कौन सुन रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है कि स्टेट जो है हमारा हक है, हम सीधा कह रहे हैं हमारा हक हमारी रियासत, सिंपल सी बात है। और इस चीज को, इस मांग को कोई हमें रोक नहीं सकता। ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि हमारे बच्चों की जो तबाही इन्होंने की है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, नहीं तो कौन लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, समय आप देखोगे, जिन्होंने किस तरीके से अपने इस मसले को और सारे लोगों का फायदे की बात की है। 140 लाख लोग हैं, इसमें किसी को वंचित नहीं रखा है, ना किसी जाति, ना किसी मजहब, ना किसी धर्म, ना बड़ा ना छोटा, ना मुलाजिम ना गैर मुलाजिम, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबके हितों के लिए ये हमारी रियासत हमारा हक है। आप लोग इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि हमें रियासत चाहिए अपनी, वही बात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है। तो फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ आकर क्यों नहीं बैठी? आज तो वो तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है, तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम इधर बैठे हुए हैं ना। ये देखो ना, हमारे पास जो समय है, पार्टी देखो, उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी। जो उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से करना है वो उन्होंने करना है। जो हमारी फ्रीडम है, हमारी पार्टी की, हमारा जो काम है, हमें अपना काम देखना है। हमें नहीं देखना है कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। हमारा फर्ज है कि हम अब लोगों के लिए रियासत वापस लाएं, उसके लिए लड़ाई लड़ें। वो उनका क्या काम है, वो कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये उनका अपना अधिकार है, उनकी अपनी पार्टी है। हाँ, अगर कहीं उनको हमारा सहयोग, हमारे साथ सहयोग देने की बारी है, हम कहाँ किसी को रोक रहे हैं। हम तो रोज सड़कों पे बैठे हुए हैं, और सड़कों पे सरकार नहीं बैठती, एक कानून है, एक देयर इज ए लॉ। वो अपने तरीके से, अपने सिस्टम से जो उनका काम है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने देखना है। एक
बाकी सारी दुनिया देख रही है कोई क्या कर रहा है। एक बेसिक चीज और भी है, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको जॉब्स जरूरी है उनके लिए, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी स्टेटहुड जरूरी है। पर टेक्निकली देखा जाए तो पिछले दिनों नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट्स निकली थी, जिसके बाद प्रदर्शन हुए और फिर उसके बाद कैट ने कह दिया कि अब फिलहाल के लिए हम इसको डेफर कर रहे हैं। मतलब ये है कि अभी तक डेफर करने के बावजूद वो अभी तक उसकी जो रिक्रूटमेंट्स है उसको लेकर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकली, कुछ नहीं निकली। क्या जम्मू कश्मीर के युवा का नुकसान ही हुआ? मुझे बताओ, जिन बच्चों ने जी अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी एजुकेशन के मुताबिक वो फार्म भरा था, जी अब जो उससे क्रॉस हो गए होंगे भर पाएंगे क्या? उसका जुर्माना कौन देगा? ये बेवकूफों की सरकार है, पागल लोग बैठे हैं यहाँ। इनको ये नहीं समझ आ रही कि एक आदमी ने पैसे खर्चे हैं, उसके माँ बाप ने उसके लिए खर्चा किया है। अब खर्चा किया, उसका फार्म निकला है और फार्म निकलने के बाद उसने उसमें शामिल हुआ है। अब आपने उन सारे लोगों को उस शामिल होने से बाहर निकाल दिया। अब ये बताओ, मुझे ये बताओ कि वो जब नया निकलेगा तो दोबारा फार्म वो भर पाएगा आदमी? वो तो नहीं भर पाएगा ना, जिसकी एज क्रॉस होगी। तो इससे कहने का मकसद है, ये बहुत बड़ी, वैसे भी उम्मीद तो थी नहीं इनकी कि ये नौकरी लोग देने आए हैं। नौकरी देने के चक्कर में होते तो मुझे बताओ, हमारे ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में अगर कोई कंपल्सरी मतलब हमने ख़त्म किया था, कोई भी दे सकता है, इंग्लिश में भी ऐसे भी दे सकता है उस समय। अब ये नया करने की क्या जरूरत थी? युवा तो भी कह रहे कि हमारा तो नुकसान ही हो गया क्योंकि अभी तक तो कुछ आया नहीं। अब युवाओं को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप घर बैठे रहोगे तो आपका यही हाल होना है। इस मोबाइल से बाहर निकल के इस गवर्नमेंट के दरवाजे ना करो, और जितनी लड़ाई हो सकती है लड़ो, हम आपके साथ हैं। ये आपको तबाह कर दे, जब तक वो स्टे नहीं मिलेगी आपकी नौकरी आपको कैसे मिलेगी? आप बताइए, 11 साल से एक भी पुलिस का भर्ती नहीं हुई, कोई बेल्ट फोर्स नहीं हुई, थाने इनके सारे बगैर सिपाही हैं, और लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? मिलिटेंसी से, उग्रवाद से, बगैर सिपाही के। तो कहने का मकसद है, आर्मी का सत्यानाश इन्होंने कर दिया दिल्ली वालों ने, और दिल्ली वालों ने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर दिया, हमारा यहाँ का स्टेट ब्रेक करके, और दफा 370 और हमारा स्टेट एक्ट उसको खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, और हम लोग सेकंड सिटीजन बन गए अपनी स्टेट में। आपको पता है, अगर आप अमेरिका चले जाओ तो आप जो बाहर का बंदा जिसको पीआर मिलती है वो उसको सेकंड नंबर होता है, वो अमेरिकन नहीं होता। जी, जी, जी। हम लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले बंदे, हम उसके बराबर हो गए। जो आदमी कल यहाँ पैदा हुआ, कल आया बाहर से चल के, हम उसके बराबर, जो हमारा स्टेट सेट था, हमारी जमीन पे हमारा हक था, हम मालिक लोग थे। हम यहाँ मालिक नहीं, बेकार किस्म के लोग ऐसे ही खामखा में शामिल कर दिया। तो कहने का मकसद है, हमारे साथ जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं वो आप सोच ही नहीं सकते। बच्चों को सिवाय चिट्टे के कुछ नहीं मिला। 2014 में चिट्टे का नामो निशान नहीं था। क्यों आया? किसी ने नाम नहीं सुना। शराब के ठेकों पे हमारे जमाने में एक डिस्टेंस फिक्स था कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसमें एक डिस्टेंस फिक्स था। इन्होंने डिस्टेंस कोई छोड़ा ही नहीं। अब इन्होंने वाइल्ड लाइफ का भी डिस्टेंस खत्म कर दिया। जो वाइल्ड लाइफ जसरोटा है, कठुआ, वाइल्ड लाइफ के किनारे 10 किलोमीटर पे आप कोई भी इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा सकते। मैं एक थर्मल प्लांट लगाने चाह रहा था जब आई वाज एमपी, 100 मेगावाट का हमने सैंक्शन कराया है, और जब बारी आई वहां लगाने की तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस दरिया में नहीं लग सकता है, वो बिजली पैदा करनी थी। अब इंडस्ट्री ने जो एक रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, वहां रेड जोन, दिस इज वेरी क्लियर। अभी सीमेंट की फैक्ट्री अडानी उसकी लग रही है, अडानी साहब कवानी की। आप हैरान होंगे, पूरे के पूरे इलाके जंगल उसके अंडर आ चुके हैं, और वाइल्ड लाइफ की इतना खतरा बन गया है, और लोगों को तो है ही, और इतना खतरा बन गया। हमने अपने एजेंडे में ये बात भी रखी है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, इसको नहीं लगने देंगे। तो आज क्या कहेंगे अपने एक ही सेंटेंस में, एक सिंपल बात, सीधी बात क्या कहेंगे? हम सीधा कहना चाहेंगे, कठुआ के लोग आज यहाँ बैठे हैं,
हमारे सहयोग में और भी जम्मू प्रोविंस के लोग बैठे हैं। जी जी हम सारे सूबा को यही कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को सहयोग करिए, साथ दीजिए और अपनी रियासत को वापस कराइए और रियासत लेके रखिए। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी। और रही बात हमारी रियासत हमारा हक की, तो काफी समय से कांग्रेस एक ही बात कह रही है कि हमें हमारी रियासत और हमारा हक वापस दीजिए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से लगातार जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, क्या उनकी बात सुनी जाएगी? क्या जम्मू कश्मीर को उनकी रियासत वापस मिलेगी? जम्मू कश्मीर के लोगों के हक उन्हें वापस मिलेंगे? सवाल बड़ा है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़।